हेलो बच्चों, जैसा कि अपन ने नंबर सिस्टम स्टार्ट कर रखा है उसके अंदर बहुत सारी चीजें अपन ने कवर कर ली, जो कि एनसीईआरटी से भी आगे जाके अपन ने चीजें कवर करी है। जो चीजें 9th क्लास में आती है वो सारी चीजें भी मैंने आपको बता दी। जैसे कंपोजिट नंबर अपन ने देख लिया, फिर रेशनल इरेशनल भी देख लिया। उससे पहले अपन ने नंबर सिस्टम की जो जो चीजें हैं, जिन जो मेथड्स है, वो सारी चीजें फैक्टर कैसे निकालते हैं वो सारी चीजें अपन ने कवर कर ली। डेसिमल वाला पार्ट भी कवर कर लिया, डेसिमल से फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं वो सारी चीजें भी कवर कर ली। आज जो अपन करने जा रहे हैं और लेक्चर 5 है। सबसे पहले तो आपको मैं थोड़ा रिवाइंड करवा दूं बेटा, जो अपन बात कर रहे थे ये क्या, इसको अपन ने बोला था नंबर लाइन। तो नंबर लाइन में मैंने क्या बताया था कि राइट हैंड साइड पॉजिटिव पार्ट और लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव पार्ट। ये चीजें आपको सिंपली याद रखनी है और ये लाइन है वो इन्फिनिट तक जाती है। ठीक है बेटा, इससे आगे अपन अगर चलते हैं तो ये टॉपिक अपन ने रियल नंबर में एलसीएम एचसीएफ और कवर करना है। ये सारी चीजें अपन मल्टीप्लाई फैक्टर ये भी कवर करना है। प्राइम वर्सेस कंपोजिट अपन ने कर लिया और ये चीजें हैं जो एलसीएम का ही पार्ट है। ये थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक हो गई, ठीक है बेटा। तो अपन आज जो पढ़ने वाले हैं वो है एलसीएम और एचसीएफ। छोटी क्लासों में आपने बहुत चीजें पढ़ी है एलसीएम एचसीएफ के बारे में, क्योंकि ये लगभग 6th क्लास से स्टार्ट हो जाता है। लेकिन आपको जनरली इनका मतलब नहीं पता होता कि एलसीएम का एक्चुअल में मतलब क्या होता है। आप देखते हो कि 2 और 4 का एलसीएम निकालेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 और 10 का निकालेंगे तो 20 आ जाएगा। बट आपको उससे ऐसे पता नहीं चल पाता कि एक्चुअल में एलसीएम होता क्या है, एचसीएफ होता क्या है। तो अपना जो 10th क्लास है उसके अंदर अपन इसके बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, एक्स्ट्रा चीजें भी करने वाले हैं जो आपको फाउंडेशन लेवल में काम आएगी। तो बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जिससे आपके चीजें एकदम क्लियर हो जाए। तो बेटा एलसीएम का जो मतलब होता है, एक्चुअल मतलब होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, यहाँ पे नाम आ रहा है मल्टीपल। और जो एचसीएफ का मतलब होता है वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है बेटा? फैक्टर। तो आप चीजें देख रहे हो, एक तो है लिस्ट और एक है हाईएस्ट। लिस्ट का मतलब वह सबसे छोटा मान, वह सबसे छोटा फैक्टर जो कॉमन फैक्टर होगा उसको अपन क्या बोलेंगे? एलसीएम है। जैसे अपन ने जैसे फैक्टर मान लो 8 है, ठीक है, एक ले लिया 16, इन दोनों का एलसीएम निकालना है। तो अपने को इनमें वो लिस्ट नंबर फैक्टर देखना है, ठीक है बेटा, कि जो दोनों से डिवाइड हो जाए। तो जैसे 8 और 16 में देखते हैं तो 16 ही है, तो इसका एलसीएम 16 आ गया। और जो हाईएस्ट वाला है उसके अंदर अपने को दोनों नंबर को लेना है, जैसे 1 और 3 को ले लिया, या फिर अपन ले ले 15 और 5 को ले लिया। ठीक है, इनके अंदर वो हाईएस्ट नंबर देखना है, वो हाईएस्ट फैक्टर देखना है। ऊपर वाले में सॉरी एलसीएम में अपने को मल्टीपल देखना है और एचसीएफ में अपने को फैक्टर देखना है। ठीक है, वो हाईएस्ट फैक्टर लेना है, वो हाईएस्ट फैक्टर लेना है जो कि जिनसे जिनसे इनको डिवाइड कर सकते हैं बेटा। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि 5 है, 5 से ये भी डिवाइड हो रहा है और 15 भी डिवाइड हो रहा है। तो कॉमन फैक्टर हाईएस्ट कौन सा है? 5 आ गया, तो इसका एचसीएफ भी 5 आ गया। अब आपके माइंड में आ रही है कि सर ये मल्टीपल और फैक्टर वाला क्या सीन है, ये चीजें नहीं समझ में आ रही। तो ये चीजें अपन नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं बेटा। मल्टीपल क्या होता है बेटा? रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग ए नंबर बाय एन इंटीजर। मतलब सिंपल सा मतलब ये है कि जैसे अपन ने यहाँ पे 5 ले लिया और अपने को बोले 5 का मल्टीपल निकालो, तो आपको क्या करना है? जनरली 5 की टेबल लिख देनी है, वही उसका मल्टीपल हो गया। 3 आ गया तो 3 की टेबल लिख दो, 3 3 2 जा 6, तो 6 क्या होगा? 3 का मल्टीपल हो गया। मतलब सिंपल ये है कि अगर 5 की बात करें तो 5 इंटू 10, सॉरी इंटू नहीं, मतलब अपन यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, 25 हो गया, और ये सीरीज जाती रहेगी क्योंकि इनफाइनाइट तक अपन उसमें 5-5 करेंगे या फिर मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो वो चीजें रुकने वाली नहीं है। तो सबसे पहली जो बात ध्यान रखनी है वो तो ये रखनी है बेटा, मल्टीपल में, जो कि कहां पे आ रहा है? एलसीएम में। किस में आ रहा था? एलसीएम में। लिस्ट कॉमन फैक्टर, ये तो क्या था? एलसीएम था। लिस्ट कॉमन मल्टीपल तो था एलसीएम, सॉरी। और लिस्ट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या था? एचसीएफ था। तो एलसीएम में अगर आपका नाम मल्टीपल नाम दिख रहा है आपको, तो सिंपल सा आपको ये ध्यान रखना है कि मल्टीपल का मतलब ये है अपने को कोई इंटीजर उठाना है और उसको मल्टीप्लाई करते जाना है। ठीक है बेटा, रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग ए नंबर बाय एन इंटीजर, मतलब एक इंटीजर से, सिंपल इंटीजर से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते जाओ, वो उसके क्या होगा? मल्टीपल हो गया। जैसे एग्जांपल लिया 3 है तो 3 6 9 12 और ये चीजें जाती जाएगी। तो इस वाली लाइन को अपने को हमेशा ध्यान रखना है बेटा। किस वाली लाइन को? ये वाली लाइन, कि जो मल्टीपल होता है, क्या होता है? जो मल्टीपल होता है
वो हमेशा क्या है, इनफाइनाइट नंबर होता है। मतलब इसको अपन रोक नहीं सकते, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, मल्टीपल करते जाओ करते जाओ करते जाओ, ये रुकने वाला नहीं है। तो ये चीजें अपने को मल्टीपल में ध्यान रखने। वही अगर अपन फैक्टर की बात करें तो इट नंबर दैट डिवाइड्स अनदर नंबर कंप्लीटली, मतलब ऐसा कोई नंबर, फैक्टर का सिंपल मतलब ये हो गया कि ऐसा कोई संख्या, ऐसी कोई नंबर जो कि किसी अनदर नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। जैसे 6 है तो 6 को अपन डिवाइड करें तो अपन ये देखते हैं कि 2 से डिवाइड करते हैं तो 6 को 2 से डिवाइड करने पर क्वोशिएंट कुछ भी नहीं बच रहा, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। साथ में 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से भी डिवाइड हो सकता है। तो सिंपल सा मतलब ये है कि ऐसा नंबर जो कि अनदर किसी नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, और रिमाइंडर, क्या रिमाइंडर, बेटा रिमाइंडर क्या, 0 बचना चाहिए। हमेशा क्या ध्यान रखना है, रिमाइंडर है वो रिमाइंडर 0 बचना चाहिए। प्रॉपर्टी, और ये इनफाइनाइट नहीं होता, मतलब ये अनंत तक नहीं जा सकता, फाइनाइट इन नंबर। सिंपल सी दो चीजें अपने को ध्यान रखनी है, मल्टीपल में सॉरी बेटा इनफाइनाइट तक जाता है और इसके अंदर इनफाइनाइट तक नहीं जाता। जैसे एग्जांपल ले लिया 12 है, तो 12 को अगर हम फैक्टर करते हैं 12 का, ठीक है बेटा, जैसे अपन एक अलग पेज लेके और समझ लेते हैं थोड़ा इसको एक पेज लेके और समझ लेते हैं। जैसे अपने को बोल दिया कि 16 है और इसके फैक्टर निकालने, क्या निकालने, फैक्टर निकालने। तो सबसे पहले तो अपने को ये ध्यान पता करना है कि 16 को ऐसा छोटा स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है जिससे डिवाइड कर सकते हैं। तो पहले 1 से करके देखते हैं। तो बेटा 1 से अपन 16 को डिवाइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 1 से हर चीज को डिवाइड कर सकते हैं। तो ये तो हो गया 1 हो गया। साथ में अपन 2 से डिवाइड कर सकते हैं क्या 16 को, तो 2 से भी कर सकते हैं, तो ये 2 हो गया। 3 से कर सकते हैं क्या, तो अपने 9th क्लास में डिविजिबिलिटी के रूल पढ़े होंगे जिसमें अपन ने देखा कि 3 से अपन इसको डिवाइड नहीं कर सकते, 3 नहीं होगा। 4 से कर सकते हैं, 5 नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से होगा, 9 से फिर नहीं होगा, 10 से फिर नहीं होगा, 11 12 फिर आगे चीजें चली जाएगी तो उनसे नहीं होने वाला। तो इसके अगर फैक्टर की बात करें तो ये वाले इसके फैक्टर आ गए। अब इसके अंदर भी अपन देखेंगे इसके फैक्टर को अपन और किस टाइप से लिख सकते हैं, वो अगली स्टेप में अपन सारी चीजें देखने वाले हैं। मतलब सिंपल सा ये है बेटा कि मल्टीप्लाई का मतलब ये है कोई नंबर उठाओ, उसको एक इंटीजर से पूरे को मल्टीप्लाई करते जाओ, जो जो नंबर आते जाएंगे, और वो रुकने वाला नहीं है, मतलब इनफाइनाइट है। जबकि फैक्टर में ऐसा नहीं होता। फैक्टर में क्या होता है बेटा, लास्ट में 0 रिमाइंडर बच जाएगा और वहीं पे वो चीजें खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये है बेटा अपन ने जो बात करी थी कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब मल्टीपल हमेशा क्या होने वाला, रुकने वाला नहीं है, इनफाइनाइट तक जाएगा। तो उसमें अपने को सबसे छोटा कॉमन फैक्टर देख लेना है, वही होगा उसका एलसीएम होगा। और एचसीएफ की बात करें तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है बेटा, उसमें मल्टीपल देखना है, इसमें फैक्टर देखना है। तो ये हो गया, अपन एक दो एग्जांपल करेंगे तो ये चीजें आपके समझ में आता जाएगी। अब जो एचसीएफ और एलसीएम है, क्या है बेटा, एलसीएम और एचसीएफ है, उसके निकालने के अलग अलग मेथड्स हैं जो कि आपकी एनसीईआरटी के अंदर दिए हैं, बोर्ड के अंदर आने वाले हैं। उनमें जो सबसे पहला मेथड है वो होता है बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा बेटा, पहले ये चीजें अपन ने पहले कवर कर ली लेकिन ये बीच में आ गई, एक बार देख लो दोबारा से। एक होता है प्राइम नंबर, एक होता है कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर कौन सा होता है, ए नंबर ग्रेटर देन 1 दैट हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर। मतलब सिंपल सा याद है, एक तो खुद और दूसरा उसका एक और फैक्टर होगा, 2 ही फैक्टर होने वाला है। मतलब एक तो होगा 1 और एक खुद और 1 के अलावा कोई भी उसका फैक्टर नहीं हो सकता। उसके अलावा इसमें किसी से डिवाइड नहीं कर सकते, खुद के और 1 के अलावा किसी से डिवाइड नहीं कर सकते। उसको अपन सिंपली क्या लेना है, प्राइम नंबर लेना है। जैसे 7 है तो 7 को अपन 1 से डिवाइड कर सकते हैं और 7 खुद से कर सकते हैं। 2 है, 2 को 1 से कर सकते हैं और 2 से कर सकते हैं। तो ये सब क्या है, प्राइम नंबर है। फैक्टर आर स्ट्रिक्टली 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, मतलब खुद और एक के अलावा उसके फैक्टर्स नहीं होंगे। इसके कितने फैक्टर होंगे, 2 फैक्टर होंगे। एग्जांपल जैसे 2 3 5 7 11। इसके बाद मैंने बताया था कि बेटा इसको अपने को मार्क करना है, स्पेशल मार्क इसको करना है, 2 को करना है। जो ये स्मॉलेस्ट क्या है, प्राइम नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। साथ में क्या है बेटा, आप इस प्राइम नंबर की सीरीज में देखोगे तो आपको दिखेगा कि सारे क्या है, ओड नंबर है, लेकिन एक सिंगल ओनली 1 प्राइम नंबर है जो कि क्या है, इवन प्राइम नंबर है।
तो ये वाला भी स्मॉलेस्ट क्या है, इवन प्राइम नंबर भी है, तो ये 2 के बारे में ध्यान रखना है। फिर अब कंपोजिट की, जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट है, तो कंपोजिट ए नंबर दैट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, मतलब सिंपल सा जैसे 6 को लेते हैं, मैंने फैक्टर के बारे में बताया था कि सबसे डिवाइड करके देख लो, 1 से करके देखें 1 आ गया, जा सकता है, 2 से देखें तो 2 से भी हो रहा है, 3 से देखें 3 से भी हो रहा है, 6 से खुद से भी हो रहा है, तो इसके 4 फैक्टर बन गए सिंपल सा। तो ये क्या है, कंपोजिट है, ये प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर में अपने को क्या ध्यान रखना है, एग्जैक्टली 2 ही फैक्टर होने चाहिए, खुद और खुद के अलावा सिर्फ 1। कैन बी डिवाइडेड इवन नंबर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ, ठीक है बेटा, ये चीजें होगी। इसके बाद एक चीज और ध्यान रखनी है, न 1 प्राइम नंबर है और न ही 1 कंपोजिट नंबर है, मतलब एक सिंगल है 1 है वो राजा है, उसको ना प्राइम नंबर से मतलब है ना कंपोजिट नंबर से मतलब है। अब क्यों नहीं है सर, उसका रीजन बताओ। तो बेटा अपन लिख दे 1, मैंने क्या बताया था कि जो प्राइम नंबर हो गया उसके कितने फैक्टर होने चाहिए, 2 होने चाहिए, और 1 के 2 फैक्टर करके बताओ आप, खुद से डिवाइड हो रहा है उसके अलावा किसी और से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, तो ये क्या नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है। और कंपोजिट तो वैसे नहीं हो सकता है, कंपोजिट के तो 2 से भी ज्यादा होने चाहिए, एक्चुअली इसमें तो 2 भी नहीं हो रहा, तो 1 आइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर, ये चीजें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। इसके बाद मैंने बताया था कि पहला फैक्टर होता है, वो पहला मेथड होता है वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो कि आपको मैं एक एक स्टेप वाइज समझाऊंगा, बोर्ड के अंदर भी आएगा, एनसीईआरटी के अंदर भी दिया हुआ है। तो इसमें क्या करना है बेटा, सबसे पहले तो ये करना है कि ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, तो ये किस पे डिपेंड है, प्राइम नंबर पे, प्राइम नंबर पे डिपेंड है, सॉरी बेटा। मतलब सिंपल सा ये है कि किस पे डिपेंड है, प्राइम नंबर पे। अब प्राइम नंबर क्या होता है बेटा, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर नहीं हो वो क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, तो उसकी बात करेंगे तो बेटा 2 है, और इवन प्राइम नंबर कौन सा है, वो भी 2 है। बाकी सीरीज चलती जाएगी। मैंने इसके अलावा ये भी बताया था 100 तक कौन सा है, आप रिवाइज करके देखना कि 100 तक कितने प्राइम नंबर रहते हैं, ये चीजें डायरेक्ट पूछ सकता है, ठीक है। तो ये मेथड है वो डिपेंड किस पे, प्राइम नंबर पे। पहली चीज तो आपको ये पता होना चाहिए। इसको अपन 3-4 स्टेप्स के अंदर करेंगे, जिसमें पहला स्टेप है डिवाइड द गिवन नंबर बाय द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, जिसमें 2, 3, 5 दैट डिवाइडेड इट एग्जैक्टली। अब पहली चीज अपने को क्या करनी है, फर्स्ट स्टेप में जो भी आपको नंबर दिया हुआ है, जिसके भी अपने को एलसीएम एचसीएफ निकालने हैं, उसके अंदर क्या करना है आपको बेटा, उसके फैक्टर करने हैं, या फिर अपन उसको ये समझ लो आपको प्राइम नंबर उठाना है सबसे छोटा, उससे डिवाइड करना है। अब बात आ गई कि सर 37 आ गया, मान लो क्वेश्चन कर लिया कि एलसीएम निकालो किसका, 37 का, तो सर स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है, ये तो एक्चुअल में डिवाइड नहीं हो रहा, तो बेटा मैंने यहाँ लिखा दैट डिवाइडेड इट एग्जैक्टली, मतलब उसी से करना है जो कि क्या है, एग्जैक्टली डिवाइड कर दे। अब 37 आ गया तो एग्जैक्टली इसमें कोई डिवाइड नहीं कर रहा, तो अगर कोई डिवाइड नहीं कर रहा 37 को, तो बेटा 37 खुद एक प्राइम नंबर है, उससे डायरेक्ट कर लो, तो वो भी उसके लिए क्या होगा, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर ही होगा। मतलब सिंपल ये है कि अगर यहाँ पे पहली स्टेप की बात करी जाए 37 के लिए, तो इसके लिए 37 ही क्या होगा बेटा, एग्जैक्ट प्राइम नंबर, जिससे अपने को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो ये चीजें अपने को ध्यान रखनी, हमेशा 2, 3, 5 से डिवाइड नहीं होगा। हमेशा ये नहीं है कि सर छोटे से छोटा लेना है तो छोटा क्यों लूं, बेटा जिस घर में ये है सबसे, जैसे अपने है कि छोटा भाई मान लो 3 साल का है, 5 साल का है, फिर पापा है, तो अपने को ये बोल दे कि सबसे छोटे को अपन चॉकलेट देंगे, कोई बाहर से आदमी आए, तब अपन सबसे पहले क्या करेंगे, जो 3 साल का भाई है उसको आगे कर देंगे। अगर आपके कोई 3 साल का भाई नहीं है, फिर वो बोले सबसे छोटे को करेंगे, तब आप 5 वाले को कर दोगे। अब ऐसा है कि कोई इंसान है, उसकी नई नई शादी हुई है, अब उसको कोई आके बोले कि आपके घर में जो सबसे स्मॉलेस्ट पर्सन है उसको मैं चॉकलेट दूंगा। अब ये तो है नहीं बच्चे को ही पकड़ के लाओ कि नहीं सर बच्चा हो तभी वो स्मॉलेस्ट होगा, वहां पे क्या होगा, जो पापा है या फिर जो पर्सन है, चाहे वो जो वाइफ हो या वो हस्बैंड हो, उन दोनों में जो स्मॉलेस्ट होगा वही क्या करेगा, छोटे का काम करेगा, तो वहां पे उसको चॉकलेट मिल जाएगी। मतलब सिंपल ये है कि आपको ये बोलने कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करना है, लेकिन उसी स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करना है, या फिर अपन सिंपल बोले कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर उसी को लेना है जो कि एग्जैक्ट डिवाइड कर दे, ठीक है बेटा। दूसरी स्टेप, तो बेटा अपन ने थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, अपन ने 2 स्टेप कर ली थी। मैंने बताया था कि सेकंड स्टेप में अपने को ध्यान क्या रखना है कि जो अपन ने बोला कि पहले स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड कर दो,
जैसे अपन ने 9 ले लिया तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 से डिवाइड होगा नहीं, मैंने बोला स्मॉलेस्ट वही लेना है जिससे एग्जैक्ट डिवाइड हो सके। 3 से करेंगे तो 3 से करने पर ये आगे क्या आएगा, इसका क्वोशिएंट 3 आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में अपने को क्या करना है, दूसरा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो पॉसिबल होता है, जो एग्जैक्ट डिवाइड करता है, उससे फर्दर डिवाइड करना है। और ये प्रोसेस तब तक चलते रहना है जब तक क्वोशिएंट क्या ना बच जाए, 1 ना आ जाए। मतलब इसमें अगर 3 बच गया तो वापस अपन 3 से करेंगे तो वापस 1 आ गया, तो यहाँ पे अपने को रुक गया। तो इसके जो फैक्टर होंगे वो क्या होंगे, 3 इंटू 3, सिंपल सा मतलब 2 बार 3 से डिवाइड करा तो इसके होंगे फैक्टर। ठीक है बेटा, तो डिवाइड थर्ड स्टेप भी यही है, रिपीट दिस डिवीजन प्रोसेस अंटिल द फाइनल क्वोशिएंट बिकम्स 1। ये चीजें आपको अगर मैं एक क्वेश्चन करवाऊंगा तब आपको और समझ आएंगी। इसके बाद अपन एक धांसू तरीका समझेंगे जिसमें आपको ये चीजें न ध्यान रख के डायरेक्ट आपको एक ट्री मेथड भी कराया जाएगा, जो कि किसका पार्ट है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का ही पार्ट है। लास्ट में एक्सप्रेस द ओरिजिनल नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ दीज प्राइम फैक्टर यूजिंग एक्सपोनेंट्स। मतलब सिंपल सा ये है कि जैसे अपन ने 9 का करा तो 9 का 3/3 हो, तो इसको अपन सिंपल ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 3 फैक्टर में, या फिर अपन इसको ये लिख सकते हैं कि 3 की पावर 2। तो ये हो गया इसका फैक्टर 3 बेटा, 3 की पावर 2 इसका फाइनल क्या हो गया, एक्सपोनेंट हो गया दीज प्राइम फैक्टर, मतलब इसका प्राइम फैक्टर ये आ चुका है। तो ये चीजें अपने को क्या है, एक क्वेश्चन के थ्रू करनी है। तो मैंने सबसे पहले तो जैसे इस वाले को छोड़कर अपन एक मैंने बताया ट्री मेथड से करते हैं। जैसे आपको ऐड का क्या करना है, इसका क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है, या फिर अपन सिंपल बोले इसका फैक्टर निकालना है। तो आपको ऐड को सबसे ऊपर ले लेना है। अब इसके बाद अपने को ब्रांच निकालनी है। अब पहली चीज क्या थी, सबसे पहली चीज क्या थी, मैंने बताया था सबसे पहले किससे डिवाइड करना है, प्राइम फैक्टर मेथड, प्राइम फैक्टर मेथड क्या, सॉरी बेटा, प्राइम क्या लिख रहे थे पर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर रहे हैं, तो अपने को प्राइम नंबर से क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। तो अपन देख रहे हैं कि सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, उससे एट एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है। तो 2 से डिवाइड करने पर, इससे 2 से डिवाइड करने पर जो इसका क्वोशिएंट है वो क्या आ रहा है बेटा, 4 आ रहा है। तो 2 और 4 के अंदर क्या देखना है अपने को, इनमें से कौन सा नंबर है वो क्या आ गया बेटा, प्राइम नंबर आ गया। तो अपन देख रहे हैं 2 एग्जैक्टली प्राइम नंबर आ गया, तो इसको अपन गोला लगा देते हैं। ठीक है, और 4 एग्जैक्ट प्राइम नंबर है नहीं, तो इसको अपने को फर्दर 1 तक लेके जाना है सिंपली। तो अब देखते हैं कि 4 है वो कौन से प्राइम नंबर से डिवाइड होगा। तो अपन वापस देखते हैं 2 से वापस डिवाइड हो रहा है, तो अगर इसको वापस 2 से डिवाइड करते हैं तो इसकी ब्रांच यही खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये लास्ट नंबर आगे किसी से डिवाइड आगे होने वाला नहीं है। अगर सॉरी बेटा, एक सेकंड, 2 से इसको फर्दर डिवाइड करेंगे तो इसका क्वोशिएंट वापस क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, क्या आ गया, 2 आ गया। तो यहाँ पे ये प्राइम नंबर आ गया, ये भी प्राइम नंबर आ गया। तो इसकी जो अगर फैक्टर की बात करें या फिर अपन बोले प्राइम फैक्टर की बात करें तो वो हो गया 2 की पावर 3, या फिर अपन सिंपल ये भी लिख सकते 2 इंटू 2 इंटू 2। तो ये हो गया ट्री मेथड। मतलब ये है कि आपको एक साइड प्राइम नंबर से डिवाइड करने पर आपको उन चीजों को गोले लगाते जाना है जहां पे प्राइम नंबर मिल जाते हैं। बाकी अगर कंपोजिट नंबर मिलते हैं तो उसको फर्दर डिवाइड करना है, लास्ट में क्वोशिएंट जब 1 बच जाए तो वहां पे अपने को छोड़ देना है। ठीक है बेटा, तो ये हो गया अपना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब क्वेश्चन लेते हैं, जैसे अपन यही क्वेश्चन ले रखा है, तो ये ट्री वाला मेथड आप लिख लेना नोटबुक के ऊपर वाली साइड, या फिर अपन स्टेप वाइज डायरेक्ट आपको करना नहीं है बोर्ड के अंदर, तो आप एक काम करना, ये जो स्टेप्स हैं यही लगाते रहना। ठीक है बेटा, अब मैंने क्या बताया था, पहले एलसीएम, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो मैंने बताया था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जहां प्राइम नंबर पर डिपेंड होगा। किस किस का निकालना है, 8 9 25। पहली स्टेप में क्या करना है, अपने को तीनों को लिखना है, 8 9 25। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे या फिर इसके फैक्टर्स निकालेंगे। तो 8 को अपने को किससे डिवाइड करना है, सबसे पहले सबसे छोटे प्राइम नंबर से, तो वो कौन सा होगा, 2 होगा। 2 से सॉरी बेटा, 2 से करने के बाद इसमें बच गया 4, तो बीच में देखा था अपन ने को 2 इंटू 2, ये इसका फैक्टर होने वाला है। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3। ये अपन ने अभी जस्ट ट्री मेथड से करा था। सेम अगर 3 की बात करें तो 3 है वो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 से डिवाइड हो नहीं रहा, तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या लेना है, 3 लेना है।
3 को अपन 9 को अपन 3 से डिवाइड करते हैं तो क्वोशिएंट बचता है 3, वापस 3 को 3 से डिवाइड करते हैं तो क्वोशिएंट बचता है 1। मतलब सिंपल सा ही हो गया, जो इसका फैक्टर होगा वो होगा 3 इंटू 3, या फिर अपन इसको ये बोल सकते हैं 3 की पावर 2। अब बात करते हैं 25 की। 25 के अंदर वही सेम चीज, अपने को स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर देखना है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है 2, उससे ये 25 डिवाइड नहीं हो रहा। उसके बाद 5 आता है, सॉरी 3 आता है, 3 से भी डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसका जो फैक्टर हो जाएगा वो होगा 25 का 5 इंटू 5, तो 5 की पावर 2। तो अपन देख रहे हैं कि इनके फैक्टर्स अपन ने कर लिए। यहां तक अपन ने पहले वाली चीजों के अंदर सीखा था। क्या सीखा था कि अपने को फैक्टर करना है, वो भी प्राइम नंबर की मेथड से, मतलब प्राइम नंबर के अकॉर्डिंग डिवाइड करना है, क्योंकि अपन जो मेथड लगा रहे हैं वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इवन आपके जो एग्जांपल है वो भी ऐसे ही सेट करे गए हैं जो कि प्राइम नंबर के अकॉर्डिंग सोल्व हो जाए। आगे और बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे जो इसके अलावा भी सोल्व होंगे। अब अपन बात करें कि जो इसका एलसीएम होगा, तो बेटा अपन फैक्टराइजेशन करने के बाद अपने को क्या ध्यान रखना है, जो एलसीएम होगा, एलसीएम का सिंपल मतलब क्या था, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट कॉमन मल्टीपल अपने को सिंपल क्या करना है, इनका फैक्टर करना है। उसके बाद जो सबसे ज्यादा पावर है, मतलब सिंपल ये है कि अपने को जैसे 2 है, 2 यहाँ पे तीनों में देख रहे हैं, तो तीनों में 2 सिर्फ एक जगह है, किसके फैक्टर में, 8 के फैक्टर में। हो सकता था नीचे वाले में भी आ जाता, जैसे अपन 50 ले लेते तो उसके अंदर क्या होता, मान लो अपन ने 50 ले लिया, उसका एलसीएम निकालते तो इसको पहले 2 से करते, फिर 5 इंटू 5 करते, तो यहाँ पे 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2 आ जाता। तो इसके अंदर अपन पहले 2 की पावर 1 है, मतलब हाईएस्ट इन तीनों के अंदर जो भी अपन ने फैक्टर लिया उसकी हाईएस्ट पावर को यहाँ लेना है। तो पहले 2 लिया है तो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है, तो इसको अपन ने सिंपल यहाँ पे 2 की पावर 3 ले लिया। उसके बाद 3 लेते हैं, 2 के बाद में 3 है, 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो 3 की पावर अपन ने 2 ले लिया। इसके बाद 5 की हाईएस्ट पावर क्या है, वो भी 2 है, तो ये अपन ने 5 की हाईएस्ट पावर ले गया। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, वही इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। दूसरा अपन ने क्या बात करी थी, एचसीएफ की। तो एचसीएफ में आपको क्या ध्यान रखना है कि इन तीनों के अंदर हाईएस्ट जो कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट क्या है, कॉमन फैक्टर है, उसी को अपने को क्या मानना है, एचसीएफ मानना है। अब आप देख रहे हो कि 2, 3 और 5 के अंदर कॉमन फैक्टर कुछ आ नहीं रहा, तो जब कुछ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनका क्या होने वाला है, जब कुछ भी कॉमन फैक्टर आपको ना मिले हाईएस्ट, तो वहां पे अपने को 1 को कॉमन फैक्टर लेना है, वहां पे एचसीएफ क्या होने वाला है, 1 है। सिंपल ध्यान रखना है, पहले अपने को प्राइम नंबर से डिवाइड करके पहली स्टेप के अंदर अपने को फैक्टर निकालने हैं सारों के अलग अलग। उसके बाद अपने को क्वोशिएंट बचता है तो फर्दर डिवाइड करना है, और तब तक करना है जब तक क्वोशिएंट 1 ना आ जाए, ठीक है। उसके बाद अपने को फैक्टर को सिंपल वे इस वे में लिखना है कि 2 की पावर 3 हो गया, 3 की पावर 2 हो गया। अब ये एग्जैक्ट यहाँ पे तो ऐसे आ रहे, 50 होता तो ये इस टाइप से आते, इस टाइप से आते, तब अपने को यहाँ पे अपन देखते हैं एलसीएम के लिए, तो यहाँ पे एलसीएम निकालते, 2 की पावर हाईएस्ट 1 है, अगर किसी और के अंदर 2 की पावर 5 होती तो वो लेते, ये नहीं लेके, और 5 की पावर 2 है तो ये हाईएस्ट हो गई। मतलब ये है कि हाईएस्ट पावर को लिखना है और उन सबको मल्टीप्लाई करना है, वही होगा इनका क्या, एलसीएम। और एचसीएफ के अंदर अपने को कॉमन फैक्टर लेना है, जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होगा उसको डायरेक्ट लिखना है। जब कोई भी कॉमन फैक्टर जिसका कोई नहीं है, ठीक है बेटा, उसका कौन है, 1 है, जो प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है, तो बेटा 1 क्या है, जहां कोई काम में नहीं आ रहा है एचसीएफ में 1 काम में आ जाएगा। तो यहाँ पे अपन ने इसका देख लिया, जैसे अपन ने उसका करा है, सिंस देयर आर नो कॉमन प्राइम फैक्टर अमोंग 8, 9, 5, 8, 9, 25, मतलब 8, 9 और 25 का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो वहां पे एचसीएफ अपन ने क्या ले लिया, 1 ले लिया। जबकि एलसीएम में अपन ने देखा 2 की हाईएस्ट 2 की पावर 3 आ रही थी, 3 की पावर 2 आ रही थी, 5 की पावर 5 2 आ रही थी, इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो एलसीएफ आने वाला है, वो एलसीएम 1800 आने वाला है, ठीक है बेटा। ये देखो लाइन पढ़ो, फाइंड एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल मल्टीप्लाई द हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर प्रेजेंट। मतलब जितने भी प्राइम फैक्टर अपन ने बनाए हैं उन सारे प्राइम फैक्टर में अपने को हाईएस्ट पावर है, उन सारों को मल्टीप्लाई कर देना है, वही आपका क्या आने वाला है, एलसीएम आने वाला है। तो ये चीजें अपने को ध्यान रखनी है। इसके बाद अपन और क्वेश्चन करते हैं, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ 306 एंड 657। अब क्वेश्चन को अपने को ध्यान से क्या देखना है बेटा, अब क्वेश्चन में दिया हुआ है राइट द स्मॉलेस्ट नंबर। अब स्मॉलेस्ट नंबर किसके लिए काउंट होता है बेटा, पहली बात तो ये होनी चाहिए। तो स्मॉलेस्ट का मैंने क्या बताया था, एक तो होता है एचसीएफ और एक होता है एलसीएम। क्या होता है, एलसीएम।
एलसीएम होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लिस्ट का मतलब स्मॉलेस्ट हो गया, तो यहाँ पे अपने को एलसीएम निकालना है, ना कि एचसीएफ निकालना है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे अपने को क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। अब बात करेंगे एलसीएम अपने को एग्जैक्ट निकालना कैसे है। तो मैंने बताया था कि फर्स्ट स्टेप के अंदर अपने को क्या करना है, इसको बोर्ड के हिसाब से करते हैं। स्टेप फर्स्ट, इनको फैक्टराइज करेंगे। ठीक है बेटा, डायरेक्ट पहले लिख लेते हैं 306। 306 से आप अपने को एक एक स्टेप से करते हैं। पहला मान लो ये 306 है, इसको किससे डिवाइड करना है, छोटी क्लासों में जैसे अपन करते थे कि सबसे पहले 2 से कर सकते हैं, वही लेना है जो क्या है प्राइम नंबर, क्योंकि अपन जो मेथड कर रहे हैं वो प्राइम नंबर पे डिपेंड है। तो 2 होता है प्राइम नंबर, तो 2 से डिवाइड हो रहा है, तो ये हो गया 153। इसके बाद 2 से कर नहीं सकते क्योंकि जो फर्स्ट वाला डिजिट है वो 3 आ गया, तो वो 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि वो इवन नहीं होके ओड आ गया। ठीक है, अब इसको अपन 3 से डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल में आपने पढ़ा था 3 से कौन डिवाइड होगा, अगर सारे डिजिट को ऐड करने पर 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो जो नंबर है वो टोटल भी 3 से डिवाइड होने वाला है। तो यहाँ पे अपन 3 से डिवाइड करते हैं, तो ये आ गया 5 and 1। फिर फर्दर इसको 3 से डिवाइड करते हैं, तो ये आ गया 17। फिर अपने को पता है 17 एक क्या है, प्राइम नंबर है ना, तो ये किसी और नंबर से डिवाइड होता है। इसके दो ही फैक्टर होते हैं, कौन से, 1 and 17। तो इसको अगर 17 से डिवाइड करते हैं तो ये आ गया 1, मतलब जो क्वेश्चन है वो अपने को 1 बच गया। ठीक है, क्वेश्चन 1 आने पर अपने को क्या रखना है, तो वहीं तक अपने फैक्टर होने वाला है। तो अगर अपन बात करें 306, तो इसके फैक्टर क्या आगे 2 into 3 into 3 into 70। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 2 into 3 की पावर 2 into 17। ये आगे 306 के फैक्टर। अब सेकंड अपने को क्या करना है, 50, सॉरी बेटा क्या है 657, इसके अपने को फैक्टर करने हैं, तो वो भी अपन कर लेते हैं। यहाँ पे अपन ने लिख दिया, मान लो चीजें इसी में कर लेते हैं थोड़ा ऐड। क्वेश्चन 1 बनाना है, जब तक क्वेश्चन 1 नहीं बनता तब तक अपने को डिवाइड करना है। बाकी इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन आगे आने वाले क्वेश्चंस थोड़े ट्रिकी भी होंगे, वो भी आपको दासू ट्रिक के द्वारा बता दिए जाएंगे। क्योंकि हमने पहले भी बोला था बेटा कि आप एक बार क्लास लेके देखोगे ना तो कुछ भी हार्ड लगने वाला नहीं है बेटा। ठीक है, अब अपने को लिखना है 657। वैसे अपने को डायरेक्ट करना आना चाहिए, लेकिन एक बार इस मेथड से आप कर लो, वरना डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए कि 306 को पहले 2 से डिवाइड करने पर क्या आएगा, ये फैक्टर्स निकालने अपने को आने चाहिए। लेकिन अपन बार बार प्रैक्टिस करेंगे, लगभग 50 से 60 क्वेश्चन करने वाले एचसीएफ एलसीएफ के अलग अलग टाइप के, तो जो फैक्टर है वो अपने आप आपको आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है बेटा, तो इसको 2 से डिवाइड कर नहीं सकते क्योंकि 7 आ रहा है। अब अपन चेक करते हैं 3 से, किससे, 3 से। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, सारे डिजिट को ऐड करो, 6 and 5 11, 11 और 7 18, 18 डिवाइड होता है, तो ये भी डिवाइड होने वाला है। तो 3 2 6, 3 1 3 और 90। फिर आगे अपन इसको देखते हैं, ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है, तो इसको भी करते हैं 7 और 3। अब 73 है बेटा, 73 क्या आ गया बेटा, एक प्राइम नंबर आ गया, मतलब ये है कि 73 1 और खुद से इटसेल्फ एंड 1 के अलावा किसी से भी डिवाइड नहीं होने वाला है। ठीक है बेटा, तो इसको अपन किससे डिवाइड करेंगे, डायरेक्ट 73 से। 73 से डिवाइड करने पर इसका क्वोशिएंट भी क्या आ गया, 1 आ गया। अपना टारगेट ये है कि क्वोशिएंट 1 लेके आओ, तब तक अपने को फैक्टर्स करने हैं। तो अगर इसके फैक्टर्स की बात करें तो इसके फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, 3 into 3 into 73, या फिर अपन इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2 into 73। अब अपने को निकालना क्या है, एग्जैक्ट अपने को निकालना क्या है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम आपको पूछा नहीं है, एलसीएम के अंदर मैंने क्या बताया था कि जो हाईएस्ट फैक्टर है, फैक्टर की पावर हाईएस्ट है, उसी को अपने को लेना है और मल्टीप्लाई कर देना है। इसके अंदर अपन देख रहे हैं, किसके अंदर बेटा, इसके अंदर अपन देख रहे हैं कि 2 की पावर 1 है, 17 की पावर 1 है और यहाँ पे 73 की पावर 1 है। अब इसमें देख रहे हैं कि हाईएस्ट, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 2 से, किससे बेटा, 2 से। अगर 2 से स्टार्ट करते हैं अपन, एक पेन दूसरा यूज कर लेते हैं, तो 2 की पावर 1 क्या है, हाईएस्ट। इसके अंदर 2 है नहीं, इसके अंदर 2 है, जिसकी पावर 1 हाईएस्ट है। तो यहाँ पे पहला तो आ गया 2 की पावर 1 into
3 की पावर यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, तो हाईएस्ट भी 2 होने लगी, तो ये आ गया 2 इंटू 7। पहले देखते 17, अब 17 यहाँ तो है लेकिन यहाँ नहीं है, तो अगर कहीं भी 17 है और उसकी हाईएस्ट पावर है तो अपने को वही ले लेना है, तो ये आ गया 17 की पावर 1, और नीचे 17 3 है, जो ऊपर नहीं है उसकी पावर भी 1। मतलब सिंपल सा इसका मतलब ये हो गया कि 2 इंटू 9 इंटू 17 इंटू 73, इसको अपने को मल्टीप्लाई करना है, वही इसका क्या आने वाला है, एलसीएम आने वाला है। अब मल्टीप्लाई करके देखो, ठीक है बेटा, तो आप अपने रफ नोट में कर लेना, अपन यहाँ पे फोन से डायरेक्ट करके देख लेते हैं कि इसका मल्टीप्लाई क्या आने वाला है। किस किस को करना है आप भी करके देखो साथ में, 2 इंटू 9 इंटू 17 इंटू 73, 2 2 3 3 एड 2 2 3 3, 2 इंटू 17 इंटू 19, 2 2 3 3 8, तो इसका जो आंसर आने वाला है 2 2 3 3 8, ये आ गया इसका एलसीएम। अब बात करें, अगर यहाँ पे तो आपको नहीं पूछ रहा कि इसका एलसीएम क्या होने वाला है, लेकिन अगर आपको ये पूछता कि इसका एचसीएफ और बताओ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और बताओ, तो इसमें अपने को क्या देखना था कि कॉमन क्या है। तो आप यहाँ देख रहे हो 2 है लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, तो ये कॉमन नहीं आ रहा। 3 है लेकिन 3 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो 3 की पावर 9 क्या हो गया, 3 की पावर 2 क्या हो गया बेटा, यहाँ पे इसका कॉमन फैक्टर हो गया। तो अपना सिंपल से इसका अगर एचसीएफ पूछते तो वो कौन सा आने वाला था, 3 आने वाला था, ठीक है बेटा। और यहाँ पे 17 को दोनों में कॉमन है नहीं, 73 भी नहीं है, तो अपने को वो लेना नहीं था। ये हो गया बेटा आपका क्वेश्चन। इसके बाद अपन चलते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जिसके आपको एग्जैक्ट चीजें आई। मैंने बोला था बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। इफ एचसीएफ 75 क्या दिया हुआ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दिया हुआ कितना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दिया हुआ है 75, उसके बाद दिया हुआ है एंड 75 सॉरी इफ एचसीएफ ऑफ 65 एंड 7, इन दोनों का एचसीएफ दिया हुआ है एक्सपेरिमेंट इन द फॉर्म 65 एंड 1। मतलब ये है कि इन दोनों का जब आप एचसीएफ निकालोगे तो वो आने पड़ रहा है 65 एन माइनस 117। मतलब अपने को ध्यान क्या रखना है, क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि 65 सॉरी क्या बेटा 65 और इसका 117, इसका एलसीएम अपने को निकालना है। और जो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है वो दिया हुआ है 65 एन माइनस 117। तो अपने को इस क्वेश्चन से और फिर अपने को एन की वैल्यू बतानी है, तो सिंपली अपने को सबसे पहले क्या करना है, तो 65 और 117 है, इसका अपने को क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, और उस एचसीएफ को इस इक्वेशन के बराबर कर देंगे तो यहाँ से अपनी एन की वैल्यू आ जाएगी। चलो स्टेप वाइज करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में मैंने क्या बताया था, सबसे पहले लिखो आप 65 का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो अपन यहाँ पे अलग से करके देख लेते हैं एक बार। ये 65 हो गया, तो आप देख रहे हो कि ये 2 से डिवाइड होने वाला नहीं है। 3 से 6.5 को 11 ऐड होता है, डिजिट को दोनों को ऐड करेंगे तो 11 आ रहे हैं। 11 3 से डिवाइड होता नहीं, अगर 11 3 से डिवाइड नहीं हो रहा तो 65 भी या 65 भी डिवाइड नहीं होने वाला। उसके बाद 5 से करके देखते हैं, 5 से ये डिवाइड हो जाएगा तो वो आ जाएगा 13। 13 खुद क्या एक प्राइम नंबर है, तो इसको अपन किसी और से डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये क्वेश्चन आ गया आपका 1। अपने को यहीं तक रखना था, तो इसके जो फैक्टर होंगे वो क्या होंगे, 15 इंटू 13। दूसरा था 117, इसको अपन अलग से करके यहाँ इसको भी देख लेते हैं, तो ये आ गया 117। इसको अपन 2 से कर नहीं सकते, 3 से कर सकते हैं क्या बेटा, 711 मतलब 7 8 और 9 9 क्या हुआ 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ये 117 या 117 भी 3 से डिवाइड होने वाला है, तो इसको अपन 3 से डिवाइड करते हैं, तो 3 3 9 2 9 3 जा 27, और इसको फर्दर 3 से डिवाइड करेंगे तो 13 और ये 13, ये आ गया। मतलब ये होगा 3 की पावर 2 इंटू 13, इसकी पावर 1 लिख दो, इसकी पावर भी 1। अब अपने को निकालना क्या है, इसका एचसीएफ, ये हो गया अपना फैक्टर। मेथड मैंने बता दिया, आपको डायरेक्ट भी आना चाहिए लेकिन आप इसी स्टेप से करके देख सकते हो, एज ए रफ के यूज में कर लेना, बाकी साइड में लास्ट वाले पेज के अंदर बोर्ड के अंदर अपने को कर लेना है, ठीक है बेटा। अब इनका निकालना है एचसीएफ। मैंने एचसीएफ में क्या बताया था बेटा, सिंपल सा आपको एचसीएफ में क्या करना है, मैंने अलग अलग चीजें बताई थी। एचसीएफ के लिए सबसे पहले क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर करना है बेटा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर करना है। अब इसमें देखो 5 और 3, 5 कहीं कॉमन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो 5 नहीं हो सकता।
3 कहीं भी कॉमन नहीं आ रहा दोनों में, इसमें को 3 है नहीं, इसमें है, तो 3 को भी अपन नहीं ले सकते। एलसीएम में सबसे हाईएस्ट पावर वाले को लेके मल्टीप्लाई करना था। अब 13 है, ये इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, और पावर भी 1 1 है, तो सबसे छोटा वाला 13 है, तो इसका एचसीएफ क्या आ गया 13। अब जो एक्चुअल एचसीएफ आ रहा है वो क्या आ रहा है 13, जबकि जो डाटा दिया हुआ है एक्सप्रेसिबल क्या लिखा है बेटा, ये थोड़ा गलत लिख दिया, मतलब ये है कि इसने निकाल के दिया है, वो दिया है 65n-117, जबकि एक्चुअल में क्या आ रहा है 13 आ रहा है। तो अपन अब इसको क्या करेंगे, इसको जो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है उसके इक्वल में रख देंगे, तो वहां से अपनी जो n की वैल्यू है वो आ जाएगी। आप वीडियो को पॉज करके खुद से करना है एक बार, यहाँ पे मैं करवा देता हूं। चलो अपन अब नेक्स्ट स्टेप में अपने को क्या करना है, स्टेप अपन यहाँ लिख नहीं दिया, आप स्टेप वाइज कर लेना। मतलब मैंने पहले बताया था पहले 65 की अलग अलग स्टेप में इसको फैक्टराइजेशन करना, और उसके बाद चीजें एचसीएफ निकालना, और फिर इसके बाद अपने को क्या दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि 65n-117 इज इक्वल टू 13, क्योंकि एक्चुअल में एचसीएफ ये दिया, एक्चुअल में एचसीएफ 13 है, जबकि यहाँ पे एचसीएफ दिया हुआ था 65n-117। तो यहाँ से अपन इसको क्या करेंगे, 65 को इस साइड रख लेंगे और ये 117 को उस साइड ले जाएंगे, तो ये आ गया पॉजिटिव में। अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये आ गया 130, तो 65n इज इक्वल टू 130। अब आप देखते हो, आप जानते हो बेटा कि n इज इक्वल टू आ गया 130/65, इन दोनों को 5 से डिवाइड कर दो, तो ये आ गया 2 6 और ये आ गया 30, मतलब सिंपल सा n बराबर क्या आ गया बेटा 2 आ गया। यही इसका n का मान यहाँ पे होने वाला है। अब n का मान आपको क्वेश्चन को श्योर करने के लिए यहाँ रख के लग दो, 65 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 130 आएगा, 130 में से आप 117 निकालोगे तो बेटा क्या आने वाला 13 आने वाला, तो ये आपका हो जाएगा एचसीएफ। तो मैंने बताया अलग अलग स्टेप से करना है, सबसे पहले फैक्टर करना है, फैक्टर करते टाइम ध्यान ये रखना है, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर ये दे दे कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है तो अपने को फैक्टर प्राइम नंबर के अकॉर्डिंग करने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि अपने को फैक्टर है वो प्राइम नंबर के अकॉर्डिंग करने हैं, और स्मॉल से आपको लेयर बाय लेयर आगे बढ़ना है, और जब क्वोशिएंट 1 आ जाए तब तक अपने को क्या करना है फैक्टर करना है। 1 किसी से डिवाइड होता नहीं है, तो वहां पे अपना फैक्टर ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद मैंने ट्री मेथड भी बताया था और आपको स्टेप वाइज भी करके दिखा दिया। इस टाइप से अपन ने 2-3 क्वेश्चन भी करेंगे और भी आगे चलते हैं अपन क्वेश्चन। तो बेटा आज का जो अपना क्वेश्चन का टारगेट है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको और अलग टाइप से क्वेश्चन करवाए जाएंगे एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड। थैंक यू बेटा, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगर अच्छा लग रहा है तो चीजें हमारे साथ शेयर करो और अपने सारे दोस्तों को भी शेयर करो, और इसके साथ में आप कमेंट भी करके बताओ कि कौन सा टाइप आपको कौन सी चीजें समझ नहीं आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, तो वो सारी चीजें। बाकी जो टेलीग्राम चैनल है अपना उसके अंदर आपको प्रैक्टिस के लिए अलग अलग एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन भी डलवा देंगे जो आपको घर पे बैठ के करना है। थैंक यू।